विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। वो अच्छी तरीके से उड़ा भी नहीं था और अचानक से वो क्रैश हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती तो रही होगी ना, अन्य तो इतना बड़ा हादसा होता नहीं है। एक पायलट की गलती समझ लो, या पायलट ने भी फोन कर करके बोला। लंदन जा रहा था एयर इंडिया विमान, अहमदाबाद में क्रैश हुआ। 242 लोग उसमें थे सवार और अब तक 100 जनों के शव मिले हैं बस अभी तक के। अभी काम जारी है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी शव नहीं मिला है। अभी 100 से ऊपर शव बताए जा रहे हैं जो मिले हैं। अहमदाबाद में 37 साल पहले भी एक विमान क्रैश हुआ था और उसमें 133 की जान गई थी। 133, ये आपको छोटा आंकड़ा लग रहा होगा। जब 100 आदमी इकट्ठे होते हैं ना, तब वो आंकड़ा आपको बड़ा लगता है कि 100 जने थे। अभी सुनने में बहुत ये लग रहा होगा कि 100 जने थे या 133 जने थे या 242 लोग थे। जिसके घर से बंदा जाता है, जिसके घर से बंदी जाती है, जिसके घर से बच्चा जाता है, जिसके घर से माँ जाती है, जिसके घर से पिता जाता है, जिसका परिवार जाता है, उससे जाके पूछो कि एक जने की वैल्यू क्या होगी। अभी जिन जिन के परिवार उसमें थे, बैठे हुए थे, उन परिवारों से पूछो क्या हालत होगी इस टाइम उनकी। उनको शव ढूंढने में भी दिक्कत होने लग रही है कि वहां पे जो उनका लोग गए हुए थे, लंदन जा रहे थे, उन लोगों का किसी का बेटा नहीं मिला है, किसी का पिता नहीं मिला है, किसी की बेटी नहीं मिली है, किसी की बहू नहीं मिली है। कहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा भारतीय थे। सबसे ज्यादा जो संख्या बताई जा रही है, सबसे ज्यादा भारतीय की बताई जा रही है कि भारतीय उसमें सबसे ज्यादा थे। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में, विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान में अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान रिहायशी इलाकों में क्रैश हुआ। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन में, एयर इंडिया प्लेन में, उसमें 242 लोग थे। अगर 100 अभी मिले हैं तो बाकी लोग कहाँ गए हैं, वह भी अभी मिलेंगे। आप मेरे सामने जो पिक्चर देख रहे हो वो अभी हाल ही की पिक्चर है और उसमें अभी जो मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर जो वहां पर अलर्ट किया है, आप अगर गूगल पे भी सर्च मार के देखेंगे तो अभी वहां पर अलर्ट है। वहां पर कोई नहीं जा सकता है, अभी कोई ना आ सकता है वहां से अभी। क्यों? क्योंकि वहां पे आंकड़ा अभी बहुत बढ़ सकता है। अगर 100 जने अभी मिले हैं, 100 शव अभी मिले हैं, तो बाकी कहाँ है, उनकी गिनती कहाँ होगी। 169 भारतीय थे, 169 भारतीय थे उसमें। अब मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊंगी कि उसमें कितने से कितने लोग थे, कौन कौन थे। सबसे ज्यादा उसमें भारतीय थे। एयर इंडिया ने एक बयान में बताया है कि विमान में सवार 242 लोगों यात्री में से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कनाडा का भी नागरिक था और 7 पुर्तगाली के नागरिक थे, शामिल थे। हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयर इंडिया ने जानकारी के लिए अपने फोन नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी अलर्ट किए गए हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वह इंडियन का ही हेल्पलाइन नंबर है। दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी गई थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही पायलट ने मेडिन की कॉल की थी। मतलब जो पायलट बैठा हुआ था उसने कॉल करी थी। जैसे ही उड़ान भरने वाला था, उड़ान भर चुका था, वैसे ही उसने तुरंत कॉल करी थी। पायलट फोन कर रहा था बार बार कि फोन पिक हो तो मैं बताऊं कि इसमें क्या कंडीशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर किसी ने भी फोन पिक नहीं किया। वहां पर पायलट कंटिन्यू फोन कर रहा था। पर जब पायलट को दोबारा फोन आ गया, जब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था, तो उसने कॉल कर मेडे भी कॉल किया था। वह बोल रहा था पर किसी ने भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। अभी तक सिर्फ खबर आ रही है कि 2 जने अभी जिंदा मिले हैं उसमें,
2 जने बचे हुए मिले हैं और उनका भी अभी बहुत हालत खराब है। और उसमें पता चल रहा है कि 3 MBBS डॉक्टर भी थे उस प्लेन में, 3 MBBS डॉक्टर भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। 15 किलोमीटर जैसे ही वह उड़ान भरता है और 15 किलोमीटर ही जाकर वह क्रैश हो जाता है। बहुत रिहायशी इलाका था और जैसे ही वीडियोस में देखने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है, एकदम सब लोग धुआं हो गया था। इतना बड़ा एयरलाइन क्रैश हुआ कि वहां पर जितने भी आसपास के लोग थे सब हैरान हो गए कि ये अचानक से हुआ क्या। दोपहर का समय की गर्मी बहुत थी, सब लोग अपने आस पड़ोस वाले जितने भी वहां के इलाके थे सब लोग आराम से बैठ के अपने घर में आराम कर रहे थे। कोई काम कर रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई बाहर सब्जी बेच रहा था। दोपहर का समय था, सब लोग बैठकर घर पे खाना पीना खा रहे थे। पर अचानक से इतना बड़ा हादसे की आवाज सुन के ही वह सब हैरान हो गए कि अचानक से हुआ क्या ये एकदम। ऊपर से देखने पे पता चलता है कि कुछ वीडियोस जो सामने आई हैं निकल कर, उसमें इतना भयानक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गाड़ी पीकर चलाता है। आखिर ऐसा इतना हुआ क्या कि एकदम से ये हो गया। कुछ लोग वहां पर जो अंदर बैठे हुए थे उसमें से अभी 2 लोग बचे हुए हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 लोग बचे हुए हैं और उन्होंने बताया कि बैठने से पहले ही ये ठीक नहीं था, बैठने से पहले ही इसमें दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एसी है वो भी काम नहीं कर रहा था ठीक से और कंप्रेसर भी इसका ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी इतना बड़ा रिस्क पायलट ने लिया, अपनी जान को भी औरों की जान को भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, सेफ्टी से आओ, सेफ्टी से जाओ। क्यों? क्योंकि आजकल किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर मौत आनी होगी तो जैसे आप बैठे हो, जैसे मैं बैठी हूँ, वैसे ही आ जाएगी। अब वहां के लोगों को क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है। वह लोग सब अपने घर में आराम कर रहे थे। उनकी क्या गलती थी? रिहायशी इलाका था, कोई खाली मैदान नहीं था। उनकी क्या गलती थी? उनके साथ साथ 242 लोग तो पायलट, क्रू सब मिलाकर 242 लोग तो एरोप्लेन से में ही थे। और जो आसपास में इंसान मरा होगा, जिसके चोट लगी होगी, उसका भी सोचो, उसका आंकड़ा भी अभी आना बाकी है। क्यों? क्योंकि न्यूज में जो चीज दिखाई जाती है वह कम दिखाई जाती है या बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। सही आंकड़ा निकल के बिल्कुल ही नहीं आता है। कई लोग मिलते हैं और कई लोग नहीं मिलते हैं। बहुत ही दुखी समाचार है। हम लोग सिर्फ वीडियो देखकर, फोन में पता कर एक दूसरे से डिस्कस कर बात खत्म कर देंगे। पर जिसके घर से बेटा गया है, जिसके घर से उसका पिता गया है, जिसके घर से उसकी बेटी गई है, उनसे जाकर पूछो कि इस क्रैश से उनको कितना दुख हुआ है। प्लेन क्रैश हो चुका था। तब जैसे ही फोन उन लोगों ने किया वापस रिटर्न में, तब उसके बाद ही ये न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि प्लेन क्रैश हो चुका है।